इकलौता हूँ। और जब मैं कॉर्पोरेट लैडर क्रॉस कर रहा था तब मेरे पापा ऑलमोस्ट 70 के थे, और एक बार उन्होंने कह दिया कि कल को हमको कुछ हो जाए, तुम तो 25 दिन देश में ही नहीं रहते हो। वो बात थोड़ा सा दिल को लग गई थी। और उस वक्त मैं 20 साल पहले से कुछ ना कुछ स्टार्टअप ढूंढ रहा था। कई स्टार्टअप समझ में भी आए, अच्छे भी लगे, लेकिन चार चीजें थी जो मेरे लिए हमेशा रुकावट बन रही थी। पहला चीज था कि पैसा नहीं, दूसरा चीज कि समय नहीं, तीसरा चीज की नॉलेज नहीं, और चौथा चीज कि कोई गॉड फादर मेंटोर नहीं। तो इसलिए चीजें तो सब अच्छी लगी, लेकिन पीछे हटना पड़ा। लेकिन 20 साल पहले एक बहुत बड़े शख्सियत हैं, हमारे इंडियन ही थे, आईआईटी टॉपर थे, और वो यूएस में स्कॉलरशिप से गए थे पढ़ने के लिए, और काफ़ी अच्छा कर भी रहे थे, टॉप 5% इनकम में आते हैं। और फिर सडनली उनको जब पता चला कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया जा रही है, तो उसी के साथ वो इंडिया आए और उसको एक्सपांड कर रहे थे। और उसी के उन्हीं के थ्रू वाया 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 वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई। और मुझे बहुत कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन चार चीज़ें मुझे समझ में आ गई कि पैसा नहीं लगाना है, नौकरी नहीं छोड़ना है, टाइम मैनेज किया जा सकता है, नॉलेज देने को कोई तैयार है, और साथ में यहाँ पे अगर मैं काबिल रहा तो कोई गॉडफादर भी मिल सकता है। तो आज मैं जब मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ तो आपको पता नहीं कितना समझ में आएगा। ये तो मैं 101% कहूँगा कि सब समझ में आ जाए तो भी जिसने बुलाया उसके साथ बात करना, और बिल्कुल नहीं समझ में आए तो बात करना ही चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोग बाद में बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर, कुछ लोग 1% लोग बिहेवियर करते हैं, फोन उठाना बंद, मैसेज करना बंद। दैट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि जो मेरे लिए 20 साल पहले था कि ना आपको भी पैसा नहीं लगाना है, समय को मैनेज किया जा सकता है, जो भी कर रहे हैं पढ़ाई जॉब बिजनेस उसके साथ किया जा सकता है। थर्ड, कोई नॉलेज देने को तैयार है, और अगर आप काबिल हैं तो यहाँ पे गॉड फादर और मेंटोर्स भी मिलते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। तो इसी तरह से मेरा बिजनेस में आना हुआ। और जब मुझे आज तो आप लोगों को डिजिटली वर्चुअली सब कुछ दिखाया जा रहा है, पूरा प्रेजेंटेशन प्रोफेशनली दिखाया जा रहा है, मुझे तो मेरे घर पे ज़मीन पे बैठ के किसी ने पेपर में दिखाया था। और थोड़ा सा ईश्वर के ऊपर आस्था रखता हूँ, तो मैं तो इसीलिए शुरू कर दिया था कि रोज सुबह शाम ऊपर वाले से मांगता हूँ कुछ दे दो। काबिलियत बहुत है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, क्या पता ऊपर वाला कुछ देना चाह रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं। मैं तो ये सोच के शुरू कर दिया था, क्या पता था कि वाकई में ऊपर वाले ने जमीन पे बैठ के पेपर में इतनी बड़ी चीज दे दी। तो आज जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, तो जिसने भी आपको बुलाया है, इसको आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, इमोशनली भी देख सकते हैं। ऊपर वाला को जब देना होता है तो किस रूप में देता है आपको पता नहीं है, पकड़ना सीखो, नहीं तो हाथ से निकल जाता है तो 10 साल बाद पछतावा होता है कि ये चीज़ तो मेरे पास भी आया था। क्योंकि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को मैंने देखा है जिनको हम लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन आज वो पछताते हैं कि जो लाइफ हम जी रहे हैं और जो लाइफ उनका है, कि काश हम लोग समझ लिए होते। और कुछ लोग जो बाद में आ गए, वो आज वो उन फ्रेंड्स को बताते हैं कि अच्छा हुआ कि हमने इसकी बात सुन ली, हमारी भी लाइफ सुधर गई। तो या तो इस पार या तो उस पार, बीच वालों को तो कहीं कुछ नहीं होता, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं आपको प्रेजेंटेशन करूंगा, तो मैं, अगर आप मेरे सामने पर्सनली होते ना तो मैं आपसे सवाल जवाब करता, और आप जो जवाब देते ना उसके बिना पे मैं आगे बढ़ता। लेकिन जब आज इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मेरे सवालों का जवाब आप अपने आप को दीजिए। और अगर मेरे सवालों का जवाब आपके पास है तो फिर आपको इस प्रेजेंटेशन या अपॉर्चुनिटी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि 2021 के साल का सबसे बढ़िया शुरुआत और सबसे बड़ा गिफ्ट ऊपर वाला आपको देना चाह रहा है। सो मैं पहले से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बेसिकली अ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। और जैसे हम कहते हैं ना कि क्यों करना है, मैं उस पर ज़्यादा बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज की तारीख में मैंने देखा है लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के चक्कर में बड़ी चीज़ें मिस कर जाते हैं। कई बार लोग बोलते हैं मुद्दे पे आओ। मैं बोला मुद्दा जहाँ से शुरू हुआ पहले वो तो बता दूं, कि मुद्दे पे ही बता दूं, राइट। सो पहले मैं वाई पे बात करता हूँ। और अगर मैं आपके सामने होता तो मेरा पहला सवाल, जिसका जवाब मुझे भी पता है लेकिन फिर भी काम है पूछना, पूछ लेता हूँ, क्या आप सफल होना चाहते हैं? हर आदमी हाँ कहता है। फिर दूसरा सवाल, पता है कि सफलता कहाँ से आती है? तो हर आदमी का अपना एक परसेप्शन होता है सफलता का, और वो बताते भी हैं, एंड दैट इज करेक्ट ऑल्सो। लेकिन जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रहा हूं, तो आज आप समझने की कोशिश करिए, आज जो हमारी बात होने वाली है कि हम 95% से 5% में आना चाहते हैं क्या। सो 95 वाले कौन है, 5 वाले कौन है? आइए चलते हैं। ये आप जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी का, बहुत ही फेमस है, मतलब हर व्यक्ति आज की तारीख में इनको सुनना या पढ़ना चाहता है। उन्होंने लेफ्ट साइड को 95% में
नाम दिया, लेफ्ट साइड वाले लोग यानी जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड है, और राइट साइड वाले जो लोग हैं ये बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स है, ये 5% है। तो अब अगर मैं पूछूं सफल होना चाहते हैं, तो अगर आप कहते हैं हाँ, तो आपको पता है सफलता कहां पर है? राइट साइड में है, 5% वालों के पास है। 5% वाले लोग 95% के ऊपर कब्जा करके रखे हैं। तो 95 से रह के 5 में आ तो सकते हैं, लेकिन 95 में रह के सफल होना मुश्किल है, राइट? बहुत सारे इतिहास आपको मिलेंगे, कई सारे 95 से जब सफल हुए तब उनको 5 में ही आना पड़ा है। आज आपकी बात वही होने वाली, राइट? तो ऐसी क्या चीजें हैं 5% वालों के पास जो 95 के पास नहीं है? या फिर मैं कहूँ ऐसी क्या चीजें हैं राइट साइड वालों के पास जो लेफ्ट साइड वालों के पास नहीं है? तो सबसे पहला चीज हो जाता है प्रोडक्टिविटी, समय। मैं आपको बताऊं, जो लेफ्ट साइड वाले जो होते हैं ना, वो समय को बेचते हैं, अपने एक्सपर्टाइज को ट्रेड करते हैं कि भाई मैं इतना घंटा काम करूंगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, मेरी ये काबिलियत है, मेरे को इतना पैसा चाहिए। और राइट साइड वाले जो लोग हैं वो समय खरीदते हैं। अब चक्कर ये होता है कि अगर आप, मेरा दूसरा सवाल आपसे कि आज आप जो भी कर रहे हैं, क्या आप उसमें अपना समय बेच रहे हैं कि समय खरीद रहे हैं? क्योंकि अगर आप समय बेच रहे हैं तो आपके पास है ही 24 घंटा, तो कितना बेचोगे आप? लेकिन जब आप खरीद रहे हैं तो आप एक आदमी का भी खरीदो या 1 लाख आदमी का भी खरीदो। और इसलिए मैं रतन टाटा मेरे बहुत फेवरेट हैं, मैं उनका एग्जाम्पल हमेशा कोट करता हूँ। आज उनके पास अगर 1 लाख लोग उनके लिए काम करते हैं, तो 10 घंटा अगर सब डालते हैं तो 10 लाख घंटे की प्रोडक्टिविटी रतन टाटा जी रोज बनाते हैं। यानी 1 लाख लोगों से 10 लाख घंटे लेते हैं। है तो 24 ही घंटे, लेकिन बनाया कितना? सो अंडरस्टैंड, क्या आपको समय बेचने वालों में रहना है कि समय खरीदने वालों में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमारा इनकम, एक होता है एफर्ट बेस्ड, काम करेंगे तो पैसा आएगा, एक होता है सिस्टम बेस्ड, काम नहीं करेंगे तो भी आएगा, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम और एक एसेट खड़ा करना पड़ता है। और कोविड ने दुनिया को अच्छे से समझा दिया एफर्ट और एसेट में फर्क क्या होता है। 12 करोड़ लोगों की या तो नौकरी या इनकम गया, या तो रुक गया, या तो आधा हो गया, या तो अभी तक नहीं मिला है। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या अभी भी आप एफर्ट बेस्ड इनकम पे ही जीना चाहेंगे कि कुछ साइड बाय साइड एक एसेट भी खड़ा करना चाहेंगे कि एक वक्त के बाद कोई दिक्कत आए तो आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी खड़ी हो जो हर महीना आपको एक इनकम दे रही है? चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकता है, चाहे वो एक वर्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, राइट? मैं तो कभी कभार कहता हूँ कि गाड़ी में दिमाग नहीं होता है, लेकिन वो तो स्टेपनी रखता है। तो हम तो दिमाग वाले लोग हैं, तो हमारे पास तो स्टेपनी होनी ही चाहिए, राइट? और तीसरा हो जाता है कि हमारा इनकम के तरीके। तो लेफ्ट साइड वाले होने उनके पास बड़ा लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होता है, 1 2 या 3। राइट साइड वालों के पास तो 40 50 है, फिर भी ऐड किए जा रहे हैं, रुकने को ही तैयार नहीं। और इसलिए 2 4 जगह फर्क भी पड़ जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतनी जगह से पैसा आ रहा है। तो मैंने 3 सवाल आपसे पूछा, क्या समय खरीदना चाहना पसंद करोगे कि समय बेचना पसंद करोगे? क्या एक ऐसा इनकम पसंद करोगे जो एक लेवल के बाद ना करो तो भी आए, या एक ऐसा इनकम की करो तो ही आए? क्या कई जगह से बनाना पसंद करोगे या लिमिटेड जगह से? तो अगर आप राइट साइड वाले हैं तो आज मेरे पास आपके पास ऑफर करने की एक बढ़िया चीज़ है। और जो मेरे पास ऑफर करना है वो है लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट। जब मैं लेटेस्ट की बात करता हूँ तो आज की तारीख में, पहले पुराने जमाने में उसको बिजनेस कहा जाता था, आजकल यंग जनरेशन इसको एंटरप्रेन्योर कहता है। तो आज की तारीख में हर व्यक्ति खुद का है, गवर्नमेंट भी तो वही कह रही है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये इंडिया, मेक इन इंडिया। मतलब घूम फिर के वो कह रही खुद का कुछ करो, क्योंकि जॉब देने के लिए है नहीं। एक तो कोविड का बहाना है कि चलो इसमें बहुत सारी नौकरियां गई। कोविड से भयानक एक वायरस है जिसको लोगों ने पहचाना ही नहीं, और जिसमें मैं उसका मैन्युफैक्चरर हूँ, मतलब वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। जानते हो कौन सा है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पहले लोगों को नौकरी देता है और बाद में फिर नौकरी ले लेता है। आई डोंट नो वेदर यू एग्री टू इट और नो, है ना? सो हर आदमी को खुद का तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो लेटेस्ट इज अबाउट एन एंटरप्रेन्योर। बेस्ट की बात करो तो डिजिटल वर्ल्ड में हर आदमी अब जुड़ना चाहता है। और बिगेस्ट है वो है रोजमर्रा की चीजें, एक ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस बिल्ड करो। गूगल में चेक करने की कोशिश करो दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री कौन है, तो आपको मिलेगा एफएमसीजी। नंबर 2 कौन सा है, तो मिलेगा हेल्थ एंड वेलनेस। तो आज मैं आपको नंबर 1 एंड नंबर 2 इंडस्ट्री के साथ बिजनेस बिल्ड करने की बात करूंगा। रतन टाटा लैंड रोवर और जगुआर भी बनाते हैं, लेकिन रतन टाटा नमक और चाय भी बनाते हैं। कोविड में आपको क्या लगता है ज्यादा क्या चला होगा? सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इट्स ऑल अबाउट FMCG। दुनिया खत्म होगी तो लास्ट बिजनेस कौन सा जाएगा? दुनिया शुरू होगी तो सबसे पहला बिजनेस कौन सा आएगा? ये अनडिस्प्यूटेड, अनचैलेंजेबल, नंबर 1 नंबर 2।
तो क्या आप लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट के साथ रहना चाहेंगे क्या? राइट। और इसी को ना दुनिया के बड़े बड़े लोग किस नजर से देखते हैं उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अमेजॉन किस नजर से देखता है इस इंडस्ट्री को, मुकेश अंबानी जियो मार्ट किस नजर से देखते हैं, चाइना के जैक मा किस नजर से देखते हैं। उनसे जब पूछा गया तो मुकेश अंबानी कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में मैं 700 बिलियन इंडिया में देखता हूँ। जब आज मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो मैं आपसे पूछूंगा मुकेश अंबानी ने तो 700 बिलियन पे नजर बना ली, आप क्या सोचते हैं? राइट। तो और मजे की बात क्या ना, जितने भी लोग हैं ना इस समय मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड है, वो सर्विस प्रोवाइडर के रोल में इंटरेस्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर कुछ रेस्टोरेंट्स मिलके एक सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कुछ एक सर्विस प्रोवाइडर है जो सारे रेस्टोरेंट्स को मिलके कंज्यूमर से कनेक्ट कर देता है तो स्विगी जोमेटो बन जाता है। कोई सर्विस प्रोवाइडर अगर गाड़ियों को लोगों से कनेक्ट कर देता है तो ओला उबर बन जाता है। और फॉर एग्जाम्पल सर अमेजोन क्या कहता है, सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके कहता है कि भाई तुम अब तक इतने सारे लोगों को तुमको पंगा संभालना पड़ता था, रिटेलर, होलसेलर, स्टॉकिस्ट, ब्रोकर, मुझे दे दो, मैं ही आपका रिटेलर, मैं ही आपका होलर, मैं ही आपका स्टॉकिस्ट, सब मैं, और मैं पूरे इंडिया और दुनिया में संभालूंगा। मैन्युफैक्चरर भी खुश कि 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट और काम खत्म। तो इसका मतलब अब जब खेल जो शुरू हो गया है वो है इट्स ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट। मैन्युफैक्चरर कौन होता है? 30 to 50% में बनाया, काम खत्म कर दिया। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? 30 to 50% में बांट दिया। इसमें कई सारे लोग थे, अब सिंगल हो गए। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको पता नहीं, मैं बड़ी क्षमा चाहूंगा आपसे, थोड़ा सा हार्श वर्ड्स यूज करने जा रहा हूं, इसको हम कहते हैं बेचारा, कस्टमर। राइट। और मैं किसी तीसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। और इस समय तो लड़ाई आपको पता है ना, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, लड़ाई कहाँ पे चल रही है? स्नैपडील क्या बनना चाह रहा है, फ्लिपकार्ट क्या बनना चाह रहा है, जियो मार्ट क्या बनना चाह रहा है, अमेजॉन, हर व्यक्ति आज की तारीख में आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग, आई वांट टू चैलेंज मुकेश अंबानी। हर व्यक्ति का सपना है कि मेरे को एक डिजिटल स्पेस चाहिए। लेकिन इसमें आपको पता है एक्चुअल कंट्रोलर है कौन और कंट्रोल करता कौन है? एक्चुअल कंट्रोलर जो है वो तो है कंज्यूमर। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैंने कंज्यूमर को क्यों बेचारा कहा? क्योंकि दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन कौन है पता है? कंज्यूमर। मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। और दुनिया का नंबर, और एक वर्ड ऐड कर देता हूं, दुनिया का नंबर 1 अनकंडीशनल सेल्समैन कौन है? वो भी कंज्यूमर, बिना शर्त बेचते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं तीसरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूं। आप कहते हो ऐसी क्या बात कर रहे हो यार, हम तो कभी नहीं बेचते। ये देखिए जो पिक्चर्स मैंने दिखाया ना, डॉक्टर अच्छा, होटल अच्छा, लॉयर अच्छा, सेल अच्छा, पिक्चर अच्छा, मूवी अच्छा, ऐप अच्छा, किसने तारीफ किया? हमने। क्यों तारीफ किया? पसंद आया इसलिए। कमीशन मिला था क्या? नहीं। आदत है ना, पसंद आया तो बोल दिए। लेकिन जब हमको पसंद आता है तो अमेजोन 1 लाख करोड़ कर लेता है, क्योंकि उसने तो महासेल लगा दिया और हमको 30% मिल गया, उसी में हम मरे जा रहे हैं। हमको जब पसंद आता है तो डीमार्ट 500 करोड़ कर लेता है, लेकिन हमको 1 बॉटल पे 2 बॉटल फ्री मिल गया, हम उसी खुशी में मरे जा रहे हैं। अगर हमारे वजह से जियो मार्ट और डी मार्ट और अमेजोन ऐसे हो सकते हैं, तो अगर हम इस चीज को अपने ऊपर नजर बना लें तो क्या हम, हमारा अपना एक मार्ट और एक अपना एक डिजिटल स्पेस और एक अपना एक एंटरप्रेन्योर बेस्ड बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है क्या? सो इट्स ऑल अबाउट, इस स्पेस में हर व्यक्ति अगर हाथ आजमा रहा है बिकॉज कंज्यूमर उनके लिए फ्री में कर रहा है, तो अगर वही कंज्यूमर खुद ही ठान ले तो क्या नहीं कर सकता? राइट। तो अब क्या हो गया, इसलिए हमारा मानना है कि कंज्यूमर को मौका दिया जाए, और द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑल। राइट। तो अब करना क्या है? बड़ा सिंपल है, बीच वाले हट जाएंगे। कंज्यूमर को मौका दे दिया गया कि भाई आप यूज भी करोगे, आप रिटेल भी करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे, और ये सारा काम करने के लिए जो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी कॉरपोरेशन संभालेगी जिसके साथ हम काम करते हैं। पूरा डिजिटल स्पेस वो भी कॉरपोरेशन संभालेगी। पूरा ब्रांडिंग और पूरा जितने भी हैसल्स हैं वो भी कॉरपोरेशन संभालेगी। फिर हम, मुझे कुछ पैसा लगाना है क्या? नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगाना है। तो कहने का मतलब एक जीरो स्टार्टअप में आपको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बनने का मौका मिलता है। और जिस कॉरपोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर सुन के आप थर्रा जाएंगे। 65,000 करोड़ का ग्लोबल बिजनेस है इनका ईयरली। राइट। सो आई एम वेरी प्राउड टू रिप्रेजेंट दिस ब्रांड। राइट। सो कहने का मतलब इस इंडस्ट्री को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री से सामान निकल के अब सीधा कंज्यूमर के हाथ में, और उसको मौका दिया जा रहा है कि तुम अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन बेस बनाओ, तुम रिटेल भी करो, तुम होलसेल भी करो, तुम डिस्ट्रीब्यूट भी करो, और पूरा नेशनली इंटरनेशनली जितना बड़ा करना चाहो कर लो।
और सारा हेडेक कोई और संभालने को तैयार है, और लेकिन आपको पार्टनरशिप वही मिलेगा जो किसी और को मिल रहा है, राइट। और मीडिया अटेंशन बहुत है इस समय, बड़े बड़े न्यूज चैनल, यूट्यूब, यहाँ वहाँ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतना, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि इंडिया के जो टॉप इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइवर्स हैं उसमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडिया में जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला जो इंडस्ट्री है उसमें डायरेक्ट सेलिंग सबसे आगे बढ़ गया है, राइट। तो मतलब इसके बारे में तो हर व्यक्ति बात कर रहा है। केपीएमजी के बारे में आप जानते हैं, फिक्की के बारे में जानते हैं, ये तो वर्ल्ड के बेस्ट रेटर्स हैं, उन्होंने कह दिया जो 12-13 हजार करोड़ की इंडस्ट्री इस समय है वो 65 हजार करोड़ पे जाने की बात कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, आपको समझ में आ जाए कि प्रॉपर्टी का दाम 100 गुना होने वाला है, बिकॉज एयरपोर्ट बगल में आ रहा है। आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो भी आप कर्जे में लेके भी वो प्रॉपर्टी खरीदोगे, मौके पे चौका मारना आप नहीं चुकोगे। तो अगर आपको पता चल जाए कि ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें बिना पैसा लगाए, बिना ज्यादा समय लगाए कोई सिखाने को तैयार है, कोई मदद करने को तैयार है, और मेरा अपना एक बड़ा स्पेस खड़ा हो सकता है, तो क्या आप छोड़ना चाहोगे क्या, राइट। आइए मैं उस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ जिस कॉर्पोरेशन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बात करें तो द बिगेस्ट, द ओल्डेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट ट्रस्टेड, द मोस्ट रिकग्नाइज्ड, द ग्लोबल ब्रांड एक ही है। और जब इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो इसका नाम सब जानते हैं, क्योंकि सीबीएसई में इनके बारे में बात होता है, आईसीएसई में बच्चों को इनके बारे में बात होता है, फिर एमबीए में इनके बारे में बात होता है, फिर क्या नाम है, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स में इनके बारे में बात होता है, मतलब जो सीईओ ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वो इनके बारे में बात करता है, आईआईएम ने इनके साथ टाई अप कर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस इंडस्ट्री के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो ये नाम बहुत फेमस है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप एप्पल का मोबाइल दुकान पे लेने जाओ और आप जाके जब आप बोलोगे ना कि मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, तो दुकान वाला भी समझ जाएगा कि कोई बहुत बड़ा आउटडेटेड बंदा आया हुआ है अपने पास। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपने जाके सिर्फ एप्पल बोला ना, तो उसके पास कोई पुराना स्टॉक में पड़ा होगा वो आपको चिपका देगा। लेकिन जब आप जाके बोलोगे कि मुझे एप्पल 11x 12x विद ये मेमोरी विद ये, फिर वो घबर जाएगा कि कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वाला बंदा आया हुआ है, और फिर वो आपके साथ मैसअप नहीं कर सकता। तो एप्पल को जानना और एप्पल को लेटेस्ट वर्जन को जानना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो आज जिस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ हर आदमी जानता है, मतलब एक 10वीं 12वीं स्टैंडर्ड में बच्चा जो पढ़ रहा है उसके क्लास में उसके ऊपर चैप्टर है, तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो मैं एक चीज बड़ा ठोक के कहता हूँ कि मुझे ये पता है कि आपको एमवे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपको एमवे 2.0 का 2 भी नहीं पता है। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट एमवे 2.0, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। सो इट्स ऑल अबाउट 2.0। और एमवे बहुत बड़ी ब्रांड है, तो इसके बारे में फटाफट बैकग्राउंड बता दूं। 100 कंट्रीज, 60 साल का तजुर्बा, 65 हजार करोड़ का बिजनेस। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कंपनी नहीं है भाई साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके लिए 1200 पेटेंट्स, 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट, 75 रिसर्च लेबोरेटरीज। पेटेंट का मतलब आप समझते हैं, पूरी दुनिया ने माना है कि ये आइडिया या ये जो आविष्कार हुआ है ये इन्होंने नहीं किया है, इसके पहले आज तक किसी ने नहीं किया है, तब जाके पेटेंट होता है, राइट। और आजकल इंडिया में हवा में काफी कुछ है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया। ये तो 1.5-2 साल से, एमबी बाकायदा 6-7 साल से इसको कर रहा है। तमिलनाडु मदुरई में खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सारा रॉ मटेरियल यहीं के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यहीं के फार्मर से लिया जा रहा है, सारे प्रोडक्शन इंडियन करते हैं। और प्रोडक्ट निकलने के बाद भी वोकल फॉर लोकल, एक आम इंसान के हाथ में अपॉर्चुनिटी दी जा रही कि तुम जाके कितना बड़ा करना करो, और इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर पूरे दुनिया में करो, पूरे दुनिया का पैसा इंडिया में लेकर आओ। व्हाट एल्स यू वांट। सो आई मीन इट्स फैंटास्टिक। और अगर मैं एमवे का नाम नहीं लिया हो, तो अगर मैं आपसे कहता कि फोर्ब्स मैगजीन में जो टॉप 50 रैंक रखती है ऐसे कंपनी के साथ आपका पार्टनरशिप करवाना है, आप उछल पड़ते, वाह फोर्ब्स। जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा ना तो गूगल में टाइप करना एमवे इन फोर्ब्स मैगजीन, आपको समझ में आएगा एमवे क्या चीज है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग टू हैपन। अब बारी आ जाती है क्या होता है, प्रोडक्ट्स। बिजनेस प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन प्रोडक्ट में दम नहीं है तो सब बेकार है। और इसलिए मैंने कहा था कि नंबर 1 इंडस्ट्री है एफएमसीजी और नंबर 2 है हेल्थ, और एमवे दोनों में खेलता है। चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे खाना हो, सब में हेल्थ पे ध्यान है, और उसके बाद एफएमसीजी पे ध्यान है। तो जब मैं हेल्थ की बात करता हूँ तो हम तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 10 नहीं, नंबर 1 ब्रांड है वर्ल्ड में, न्यूट्रलाइट। आई मीन ये एक ही ब्रांड है जिसके पास 7,000 से ज्यादा एकड़ ऑर्गेनिक सर्टिफाइड फार्म्स है, और वो आज नहीं 90 साल पुराने वाले हैं। आजकल तो देखा गया है कोई भी एक प्लॉट खरीदता है और दूसरे दिन जाके लगा देता है बोर्ड ऑर्गेनिक है, और कोई चीज सीधा 4 गुने में बेचना है, और लोग खरीदते भी हैं। सो वी आर द नंबर 1 ब्रांड इन हेल्थ। इंडिया के लिए स्पेशली आयुर्वेदा लॉन्च हो गया। ब्यूटी में तो वी वर इन टॉप 5।
इंडिया के लिए एटीट्यूड लॉन्च हो गया, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट है। फिर यंगस्टर्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक ऑलरेडी है हमारे पास, फिर कुकवेयर है, फिर वे प्रोटीन है, फिर हेयर केयर, फिर सारे होम केयर के रेंज और एयर प्यूरिफिकेशन रेंज। ऑलमोस्ट इस समय 160 170 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं और इंडिया के हर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए अब प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट के साइजेस को चेंज किए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। जब हम स्टार्ट किए थे तब बड़े 1-1 लीटर के या महंगे वाले टाइप्स जो लोग कभी कभार आज भी बोलते हैं, लेकिन जो अब जानकार है वो अब नहीं बोलते हैं कि महंगे हैं, लेकिन जो अभी भी पुराना इन्फॉर्मेशन लेके बैठे हैं वो अभी भी वही कह रहे हैं, राइट। सो करना क्या है अब, आपका काम क्या है, बड़ा सा पहला सिंपल काम है, जिस बिजनेस को अगर पसंद आए तो अगर आपको मार्केट में ले जाना है तो पहले खुद को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस के लिए भाई वो प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए। तो भाई प्रोडक्ट्स क्यों यूज करोगे? सिंपल 4 रीजन है। पहला रीजन कि अगर आपको एम्बे ना भी पसंद आए तो भी आपके घर से हर महीना 10-15 हजार फिक्स है जो कहीं ना कहीं जाने वाला है। मैं कहता हूं कि एक बार के लिए वही सामान किसी और स्टोर से ना लाके यहां से ले लो। और दूसरी वजह, नहीं पसंद आया तो वापरने के बाद भी पूरा पैसा वापस। तीसरी वजह, जो आप क्वालिटी यूज कर रहे हो उसके सामने एक पेटेंटेड ब्रांड का प्रोडक्ट्स दिया जाएगा। और चौथी वजह कि आपको एक वाजिब दाम में भी दिया जाएगा। ये 4 वजह काफी है। किसी भी से पूछा जाए कि भाई आपको ब्रांड चेंज करने के लिए क्या चाहिए, तो एक ही चीज कहता है, मुझे कॉस्ट, क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन। हम तीनों में आपको सब देंगे ना। तो आज आपको जिसने भी बुलाया उसको बोलिए कि ओके ठीक है, शो मी योर प्रोडक्ट्स, और उसको कंज्यूम करिए। और जब आप कंज्यूम करके कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो आपके आपके शब्द कम बोलेंगे, आपका रुबाब ज्यादा बोलेगा, एंड दैट वाज मेक्स अ डिफरेंस, राइट। दूसरा काम क्या करना है, अगर पसंद आ गया तो भाई आदमी स्टार्टअप में सबसे पहले क्या करता है, रिटेलिंग शुरू करता है। चाहे आप फिजिकल करो चाहे डिजिटल करो, जो भी है, तो आप रिटेलिंग शुरू करिए। और जब आप साबित कर देंगे कि आपको रिटेलिंग करना आ गया तो फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम मिल जाएगा। शुरुआत में आपको इंडिया लेवल पे दिया जाएगा। आज मैं राजस्थान टीम से बात कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान तक ही सीमित नहीं, पूरे इंडिया में आप कर सकते हैं। और जब आपने वो भी साबित कर दिया कि आपको नेशनली अच्छा काम करना आ गया तो आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में मिल जाएंगे। तो एमवे भी स्टेप बाय स्टेप लोगों को देती है, लेकिन कहीं भी एक भी रुपए का खर्चा नहीं है, लेकिन साबित तो करना पड़ेगा ना कि हम एलिजिबल हैं। क्योंकि पहले मैंने देखा एमवे ने सब कुछ स्टार्टिंग में ही देना शुरू कर दिया ना, तो लोगों ने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जब से एमवे ने क्राइटेरिया रखना शुरू किया, अब लोग अच्छे से आ रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज वांटेड, राइट। पहला काम आपने प्रोडक्ट को यूज किया। दूसरा काम, लेफ्ट साइड वो प्रोडक्ट है जो कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, राइट साइड में वही प्रोडक्ट किसी और कंपनी से आएंगे, दैट इज एमवे। दूसरा काम, आपने रिटेल करना शुरू कर दिया और आपने आगे बढ़ गए तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली, राइट। तो आप चॉइसेस की बात करते हैं, आपको वर्ल्ड क्लास चाहिए कि एवरेज क्लास, आपको मनी बैक चाहिए कि नो मनी बैक, आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए कि नॉट वर्थ द वैल्यू प्रोडक्ट चाहिए, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसको हम एविडेंटली कंपेयर करके बता रहे हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट जो किसी ने कहीं तो भी रिव्यू डाल दिया या टीवी पे बता रहा है, या एक ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जियो मार्ट बनने का मौका मिल रहा है क्योंकि 50% का डिस्ट्रीब्यूशन मनी आपके हाथ में आ सकता है, या एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कंज्यूमर को आज तक 1 रुपया नहीं मिला, और वो कंज्यूमर कोई बाहर का नहीं, मैं और आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने तो संभाल लिया 20 साल से, आप क्या कर रहे हैं, राइट। तो अब करना क्या है, बड़ा सिंपल काम है, प्रोडक्ट यूज किए। मुकेश अंबानी ने क्या किया पता है, जब जियो सिम कार्ड लॉन्च किया, पहली साल उन्होंने वो कमर्शियलाइज ही नहीं किया। पहली साल उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयर्स को दिया, एम्प्लॉयज को, कि भाई वापरो, अपने दोस्त रिश्तेदारों को दिया, और सबको जब कॉन्फिडेंट हो गया तब अगली साल उन्होंने लॉन्च किया। और सबसे पहले किसको ढूंढा, कौन मेरा जियो का सिम कार्ड खरीदेगा, और दूसरा उन्होंने किसको ढूंढा, कौन मेरा जियो का सिम कार्ड बेचेगा। तो हम किसको ढूंढते हैं, पहले प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर कौन एमवे का प्रोडक्ट खरीदेगा और कौन एमवे का प्रोडक्ट बेचेगा। बिजनेस तो यही है ना, दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन यही काम करता है। अब उसको आप अलग अलग नामकरण जरूर दे दो, लेकिन बेसिक यही होता है। और इसके लिए एक स्लैब सिस्टम बना हुआ है, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाएगा आपको पैसा आएगा। अब जब मैं पैसे की बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नंबर 1 पे मास्टर एमवे है। मेरे को बोलते वक्त भी बड़ा आई, मैं जितनी बार बोलता हूँ, पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, लेकिन अभी भी उतना ही प्राइड फील था। 4.5 लाख करोड़, फिर रिपीट करता हूँ, 4.5 लाख करोड़ कंज्यूमर को चला गया, उस कंज्यूमर को जिसने सोर्स ऑफ परचेज बदला, जिसने सोच बदला, और जिसने अपने सपने के लिए, ट्रिपल एस बोलते ना, सोर्स, सोच एंड सपना। और तीसरा, इंडिया में भी वही पैसा 6,500 करोड़ कंज्यूमर को चला गया। कौन सा कंज्यूमर, जिसने सोर्स, सोच और सपना तीनों पे काम किया। तो क्या अभी भी आप वही पैसा देंगे
तो किसी और को जाएगा कि अब वो पैसा घुमाना है अपने घर में, राइट। और ये एक स्लैब सिस्टम है, जिसने भी बोला उसको उसके साथ आप डिटेल में समझ लेना। एक कॉमन सेंस वाली बातें होती। फर्ज करिए अगर आपने 10,000 का घर का सामान यूज किया एमवे के थ्रू, तो रिटेल मार्जिन, और अगर आपने रिटेल करना सब कर शुरू कर दिया, तो लगभग 1,800 रुपए के आसपास आपका बचत होता है। साल का देखिए कितना हो जाता है। फर्ज करिए कई लोगों से बात करते हैं, 10 लोगों को समझ में आ जाता है और सबने वो किया आपके नेटवर्क में, तब देखिए आपका इनकम महीने का क्या होता है और साल का क्या हो जाता है। और फर्ज करिए उन लोगों ने भी वही काम किया और 100 लोग आपके नेटवर्क में वही करने, तो आपका मंथ का इनकम क्या हो गया और साल का क्या हो गया। पर ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर फाउंडेशन कैसा है। तो जिसने भी बुलाया उससे समझिएगा। लेकिन आज के तारीख में मैंने देखा है जिन्होंने अच्छे से काम करना शुरू किया है, वो साल भर के अंदर अंदर लाख रुपए एमवे से कमा लेते हैं। आप कमाओगे कि नहीं कमाओगे मुझे नहीं पता, वो तो आपको साबित करना है। मैं तो जिन्होंने कमाया उनके बेस पे बात करता हूँ। 3 लोग आपको मदद करने के तैयार हैं। एक एमवे जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। दूसरा एक एजुकेशन सिस्टम में ब्रिट वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे दुनिया के दिग्गज लोग यहाँ पर हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी टीम। जिसने भी आज आपको बुलाया ना, उसके ऊपर बड़े बड़े एकदम रति महारथी बैठे हुए हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि आप उस लेवल पे हैं, आप मदद चाहते हैं तो 3 लोग आपको मदद करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमारा जो पूरा बिजनेस है, खास करके हम जिस टीम से आते हैं, वो एक अम्ब्रेला के थ्रू चलता है। और ये वही शख्सियत है जिनका मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया था, जो इंडिया में आए थे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और वाया 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 बिजनेस मुझे मिला था। दे आर नन अदर देन सुमित एंड तानिया बहादुर। आई मीन अ वंडरफुल कपल, अ वंडरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। इनका जो आज टर्नओवर साइज है, मैंने देखा हूँ मेरे बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो इनका आधा टर्नओवर भी नहीं कर पाते। और जब मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ तो दैट इज नॉट इन 1, 2 और 3 डिजिट्स, मैं उससे ज्यादा की बात कर रहा हूँ, इन क्रोर्स। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू इनडायरेक्ट इंडिकेशन, राइट। वेरी हाई प्रोफाइल कपल। और वो खुद ही नहीं, उन्होंने अपने जैसे बोलते हैं ना, लीडर की तो असली खासियत यही होता है कि जो और लीडर्स को बना सके। और यहाँ पर आप देखिए तो उनके अम्ब्रेला के थ्रू पता नहीं कितने लीडर्स हैं। ये देखिए राजस्थान से ही हैं, हरीशन हेमा जी हैं, सौरभ एन उपासना जी हैं, आई मीन और बाकी सारे पूरे इंडिया से लोग हैं। फिर अगर आप ये आप देखेंगे मुंबई से कुछ लोग हैं, इंदौर से कुछ लोग हैं, दिल्ली से कुछ लोग हैं, अ, फिर गोरखपुर साइड से भी लोग हैं। आई मीन सो मेनी पीपल, सो मेनी। मैं अगर मैं किसी को माफ मिस कर जाऊं तो माफ करना। तो ये डायमंड्स ऐसे हैं जिनका इनकम साल का, आई मीन गिरी हुई हालत में भी 60-70 लाख रुपए तो कम से कम कमा लेते हैं ये लोग। राइट। सो इट्स अ बिग थिंग टू हैपन। अब सारा खेल क्या हो जाता है पता है, एक होता है लॉजिकल एंगल, एक होता है स्टैटिस्टिकल एंगल, अब एक होता है इमोशनल एंगल। आप जिंदगी से क्या चाहते हैं? आप अपने आप को 2025 या 2030 में कहाँ पाते हैं? क्योंकि ये बिजनेस तो लोग तभी करेंगे जिनका पिक्चर क्लियर होता है, जिनका कंफ्यूजन क्लियर होता है। नहीं तो लोगों के पास सपने कम, सवाल ज्यादा होते हैं, राइट। सपनों से रिलेटेड सवाल हो तब तो मजा आता है, लेकिन सवाल को लेके सवाल हो तब तो बड़ा कठिन हो जाता है। सो बहुत सारे सपने होते हैं। मैं अपना बताता हूँ, शायद आप रिलेट कर जाएं। मैं तो सबसे पहले आपको बताया था अपने पेरेंट्स के लिए आया था ये बिजनेस में, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनके साथ समय, किसी ने बताया कि ये बिजनेस में आप यंग एज में फ्री हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा डाउट लगा, मुझे लगा ये झूठ बोल रहे हैं। और जाके चेक किया काफी सारे अलग अलग तरीके से, और वो सच पाया। तो 24 साल की उम्र में मैंने एमवे शुरू किया था, जब मैं कॉर्पोरेट लेडर पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। शायद आज मैं होता तो उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होता, क्योंकि जो मेरा जूनियर था वो उस समय असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है। सो आई वुड हैव डन रियली वेल इन कॉर्पोरेट करियर ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ ओनली मनी। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आता हूँ तो आज ऑलमोस्ट 18 साल हो गया है। मेरे लाइफ में लॉकडाउन जो है वो 9 महीने से नहीं, 18 साल से लगे हैं। लेकिन 18 साल से खुशी वाले लॉकडाउन, फ्लेक्सिबिलिटी वाले लॉकडाउन, अपने मन से जीने वाला लॉकडाउन है। सो एंजॉइंग दैट फेज। और तो पहला सपना था कि जॉब से फ्री होना, दूसरा सपना था कि भाई घर का, हम क्योंकि मेरे पापा जब मुंबई पहुंचे थे, हम लोग बेसिकली यूपी से बिलोंग करते हैं, मेरी तो पैदाइश बॉम्बे की है। पर पापा 70 ईयर्स पहले जब आए थे, तब वो कूली थे वीटी स्टेशन पे। तो एक छोटा सा रो हाउस टाइप घर में हम 25 साल रहे हैं। आई मीन जितना आप लोगों का शायद बाथरूम या किचन होगा, उसमें हम 25 साल रहे हैं। तो सपना था कि बॉम्बे के पॉश इलाके में घर होना चाहिए, समुंदर दिखा है। थैंक गॉड, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म हो, आपके पास मेंटोर हो, तो पॉसिबल होता है। हमारे साथ भी हो गया। बहुत सारे सपने थे, दुनिया घूमने का शौक था, पूरा किया। मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, वो भी पूरा किया।
बैंक में ढंग से पैसा हो, है ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ हो, बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, जिस भी लायक हो, मान सम्मान हो, और फ्यूचर की व्यवस्था हो। तो ये बिजनेस में मैंने देखा, हमारे अपलाइन विजय प्रकाश जी बहुत अच्छा कहते हैं कि आप एक चीज को पकड़िए, बाकी अपने आप आ जाइए। तो मैंने तो सबसे पहले अपने डैडी का ड्रीम, डैडी मम्मी का ड्रीम और टाइम फ्रीडम के लिए मैं भगा, लेकिन उसी चक्कर में सब आ गया। तो अब आप क्या देखते हैं, राइट? सो फाइनली, जिसने भी आपको बुलाया है, अगर आप मेरे साथ होते तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता कि देखिए, ऐसा है कि आपके पास भी अधिकार है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करें, और मेरे पास भी अधिकार है कि मैं आपके साथ काम करने के लिए एक्सेप्ट करूं या ना एक्सेप्ट करूं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आखिर आपकी शर्तें क्या है। मेरा पहला शर्त है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि चलो साल भर में ₹1,00,000 इनकम आता है, तो आप ये बिजनेस के लिए कितना समय दे सकते हैं? ₹1,00,000 के लिए महीने के लिए लोग 10-12 घंटे डालते हैं, आप 2-3 घंटा डाल सकते हैं क्या? टर्नओवर करना पड़ता है भाई, प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट रिटेल करना है। तो जो घर में रेगुलर है उतना कर सकते हैं कि नहीं? फिर बाकी कस्टमर बनाना है, हम सिखा देंगे, सीख सकते हैं कि नहीं? नेटवर्क बढ़ाना है पूरी दुनिया में, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना है, तो सीख सकते हैं कि नहीं? तो मेरा 3-4 सवाल होता है, समय डालोगे, प्रोडक्ट यूज करोगे क्या, और कस्टमर्स, बायर्स और सेलर्स कैसे बनाए जाते हैं वो सीखोगे क्या? और ये पहले थोड़ा सा 1-2 महीना देख लेते हैं एक दूसरे को, आप भी चेक कर लो, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, कंपनी, सपोर्ट, हम भी चेक कर लेंगे कि आप कमिटमेंट में कितने खरे उतरते हैं। और फिर बात जब आगे बढ़ती है तो 1 साल में तो आप इतिहास रच देंगे, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट, हमारा मानना है कि 100 ऐसे व्यक्ति को लाने के बजाय एक ऐसे को ले आओ जो 100 के बराबर हो। और एक वो कौन, जिसके पास सपना हो, जो सीखने को तैयार हो, जो मेहनत करने को तैयार हो। बाकी एक कोई बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल टैलेंटेड गाय हमको नहीं चाहिए, एक सिंपल साधारण व्यक्ति लेकिन जिस जो कुछ करना चाहता है। तो दोस्तों, जिसने भी आपको बुलाया है उसके साथ जरूर बैठिएगा, उसके साथ खूब सवाल जवाब करिए, और फिर मैं आप लोगों से विदा लूंगा। इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।